जरा सोचिए, सिर्फ 2 रातों का एक म्यूजिक कॉन्सर्ट और किसी शहर की इकोनॉमी में 600 करोड़ रुपए से ज्यादा का उछाल। ये कोई कल्पना नहीं है, ये अहमदाबाद में असल में हुआ है। आज हम इसी बात की गहराई में जाएंगे कि कैसे एक कोल्डप्ले कॉन्सर्ट ने न सिर्फ एक शहर की तस्वीर बदली, बल्कि भारत के बाकी शहरों के लिए भी कामयाबी का एक पूरा फॉर्मूला तैयार कर दिया। ये जो स्क्रीन पर दिख रहा है ना, ये सिर्फ एक भीड़ नहीं है, ये एक इकोनॉमिक सुनामी है। जनवरी 2025 में जब 2 लाख से ज्यादा फैंस कोल्डप्ले के लिए अहमदाबाद में जुटे, तो वो अपने साथ सिर्फ म्यूजिक का जुनून नहीं, बल्कि एक आर्थिक क्रांति लेकर आए थे। और इस क्रांति का एक नया नाम है गिकेशन। ये एक ऐसा ट्रेंड है जहां एक कॉन्सर्ट सिर्फ कुछ घंटों का इवेंट नहीं रहता, बल्कि एक पूरी छुट्टी का बहाना बन जाता है। मतलब लोग सिर्फ शो देखने नहीं आते, वो पूरे शहर को एक्सप्लोर करने आते हैं, वहां घूमना, खाना पीना और हाँ, जमकर शॉपिंग करना। तो चलिए सीधे अहमदाबाद की बात करते हैं। ये कोई नॉर्मल कॉन्सर्ट नहीं था, ये एक ऐतिहासिक लम्हा था जिसने न सिर्फ सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, बल्कि अहमदाबाद जैसे एक नॉन मेट्रो शहर को दुनिया के एंटरटेनमेंट नक्शे पर एक बड़ी जगह दिला दी। चलिए आंकड़ों से शुरू करते हैं, और ये आंकड़े दिमाग हिला देने वाले हैं। 2,22,000 फैंस, ये तो कई छोटे शहरों की पूरी आबादी से भी ज्यादा है, जो सिर्फ 2 रातों के लिए दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम में इकट्ठा हो गए। ये वाकई में एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग भीड़ थी। और ये फैंस सिर्फ आसपास के नहीं थे, 500 से ज्यादा शहरों से लोग आए थे। सोचिए, भारत के हर कोने से, हर राज्य से, लगभग हर यूनियन टेरिटरी से लोग एक ही जगह पर एक ही वक्त पर जमा थे। ये कॉन्सर्ट से कहीं बढ़कर था, ये एक तरह का नेशनल फेस्टिवल बन गया था। और इतने सारे लोगों के आने से शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर का असली टेस्ट हुआ। अकेले अहमदाबाद एयरपोर्ट ने उन 3 दिनों में 1,38,000 पैसेंजर्स को हैंडल किया, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। ये एक बहुत बड़ी लॉजिस्टिकल चुनौती थी, और शहर ने इसे बखूबी निभाया। लेकिन सवाल ये है कि अहमदाबाद ही क्यों? बुक माई शो के फाउंडर आशीष हेमराजानी के मुताबिक जवाब बिल्कुल साफ था। एक तो फैंस की जबरदस्त डिमांड थी, और दूसरा शहर का वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। ये एकदम परफेक्ट मैच था। अब उस पहलू पे आते हैं जिसने सबको चौंका दिया, इकोनॉमिक इम्पैक्ट। चलिए उन नंबर्स को देखते हैं जो बताते हैं कि इस एक इवेंट ने कितनी बड़ी फाइनेंशियल लहर पैदा की। ये वो नंबर है जिसने सारी सुर्खियां बटोरी, 641 करोड़ रुपए। एक पल रुककर इस नंबर को समझते हैं। एक वीकेंड में 6.41 बिलियन रुपए का बिजनेस, ये किसी भी लिहाज से एक बहुत बड़ी रकम है, जो इस इवेंट की जबरदस्त आर्थिक ताकत को दिखाती है। तो ये पैसा आखिर गया कहाँ? आइए इस चार्ट को देखते हैं। सबसे बड़ा हिस्सा यानी 392 करोड़ रुपए सीधे अहमदाबाद की लोकल इकोनॉमी में गया। इसके अलावा 72 करोड़ रुपए सरकार को जीएसटी के तौर पर मिले, और फिर 177 करोड़ रुपए का और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट भी हुआ। और यहीं पर कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। इसे कहते हैं मल्टीप्लायर इफेक्ट। इसको ऐसे समझिए, टिकट पर खर्च किए गए हर 100 रुपए के बदले में फैंस ने शहर में ट्रैवल, होटल, खाने पीने और शॉपिंग पर औसतन 585 रुपए और खर्च किए। ये एक जबरदस्त इकोनॉमिक चेन रिएक्शन था। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर पर तो इसका असर तुरंत और जबरदस्त दिखा। जो होटल का कमरा पीक सीजन में आमतौर पर 15,000 रुपए का होता था, कॉन्सर्ट की अनाउंसमेंट के बाद सीधा 90,000 रुपए तक पहुंच गया। ये एक अविश्वसनीय उछाल था जो डिमांड की जबरदस्त लहर को दिखाता है। लेकिन ये कहानी सिर्फ रुपयों पैसों की नहीं है। इस इवेंट के कुछ ऐसे भी फायदे हुए जिन्हें गिना नहीं जा सकता, जैसे शहर की ब्रांडिंग, सस्टेनेबिलिटी और रोजगार। ये वो फायदे हैं जो आने वाले कई सालों तक महसूस किए जाएंगे। इस कॉन्सर्ट ने लोगों का अहमदाबाद को देखने का नजरिया ही बदल दिया। सर्वे में शामिल 78% लोगों ने कहा कि वो अब इसे एक बड़े कॉन्सर्ट डेस्टिनेशन की तरह देखते हैं। ये वो ब्रांडिंग है जिसे पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। और कमाल की बात यह है कि ये सब कुछ सस्टेनेबिलिटी पर मजबूत फोकस के साथ किया गया। इवेंट में पैदा हुए कुल कचरे का 95% लैंडफिल में जाने से रोका गया, और सिंगल यूज प्लास्टिक की जगह बायोडिग्रेडेबल चीजों का इस्तेमाल हुआ। इसने भारत में लाइव इवेंट्स के लिए वाकई एक नया ग्रीन स्टैंडर्ड सेट किया। और हाँ, जॉब्स। इस इवेंट को कामयाब बनाने के लिए 15,000 लोगों की एक बड़ी टीम लगी थी।
और सबसे ज़रूरी बात यह है कि उनमें से 9,000 लोग अहमदाबाद के ही थे, जिससे पैसा सीधा लोकल कम्युनिटी तक पहुंचा। इस कॉन्सर्ट इकोनॉमी की ताकत को देश के सबसे ऊंचे लेवल पर भी पहचाना गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद भारत में लाइव इवेंट्स की इस जबरदस्त क्षमता पर जोर दिया है। तो शायद सबसे बड़ी बात यह है कि अहमदाबाद की ये सक्सेस स्टोरी एक ब्लूप्रिंट की तरह है, जिसे दूसरे शहर भी अपना सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। EY की एक रिपोर्ट के मुताबिक 3 ज़रूरी कदम हैं। पहला, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को बढ़ावा देना। दूसरा, ऐसे इवेंट्स के लिए एक सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम बनाना ताकि परमिशन आसानी से मिले। और तीसरा, ऐसे मल्टीपर्पज़ वेन्यू में इन्वेस्ट करना जहां हर तरह के इवेंट हो सके। आखिर में कामयाबी का सबसे बड़ा राज है टीम वर्क। जब इंडस्ट्री और सरकार मिलकर काम करते हैं, नियमों को आसान बनाते हैं और ऐसे बड़े आयोजनों को सपोर्ट करते हैं तो कुछ भी मुमकिन है। और इस इवेंट की क्वालिटी ऐसी थी कि दुनिया भर के एक्सपर्ट्स ने इसकी तारीफ की। ग्लोबल टूर कंसल्टेंट जेक बेरी ने कहा कि ये शो दुनिया के बेस्ट स्टेडियम कॉन्सर्ट के बराबर था और इसने एक नया बेंचमार्क सेट किया है। ये सब यही साबित करता है कि भारत अब ग्लोबल एंटरटेनमेंट की दुनिया में सिर्फ एक दर्शक नहीं है, बल्कि एक बड़ा खिलाड़ी बनकर सेंटर स्टेज पर आ चुका है। अहमदाबाद ने रास्ता दिखा दिया है। अब सवाल ये है, भारत की इस बढ़ती कॉन्सर्ट इकोनॉमी में अगला शहर कौन सा होगा जो स्टेज पर आएगा? क्या वो आपका शहर हो सकता है?